आखिर क्यों एक बादशाह ने अपनी बेटी के साथ संबंध किया, बच्चे के लिए या फिर अपनी हवस के लिए? प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है, जब तख्त की ताकत खून से लिखी जाती थी और बेटियां सिर्फ सौदे का सामान समझी जाती थीं। हिंदुस्तान की धरती पर एक रियासत थी, आफताबगढ़। उसका बादशाह था शहंशाह प्रताप खां। वह तलवार से हुकूमत करता था और डर से राज। खजाने भरे थे, फौज वफादार थी, मगर उसकी रूह में एक खालीपन था। उसके पास कोई बेटा नहीं था। अल्लाह ने उसे सिर्फ एक औलाद दी थी, बेटी। नाम था वाणी बेगम। वाणी बेगम हुस्न और हया का मेल थी, रहमदिल, इल्म पसंद और अवाम की दर्द समझने वाली। गरीब उसे माँ कहते थे, बेवाएं उसकी दुआ मांगती थीं। लेकिन बादशाह की नज़र में वह सिर्फ एक कमी थी। बेटी तख्त नहीं संभाल सकती, प्रताप खां कहता। सल्तनत को वारिस चाहिए। यही जिद उसे पीरों, ज्योतिषियों और जाली फकीरों के दर ले गई। एक मक्कार तांत्रिक बोला, हुजूर, अगर नस्ल बचानी है तो खानदान से ही वारिस पैदा करना होगा। यह इलाही हुक्म है। प्रताप खां की आंखों में हवस नहीं थी, उसकी आंखों में डर था, तख्त खोने का डर। एक रात उसने अपनी ही बेटी को बुलवाया। वाणी बेगम कांपती हुई आई। अब्बा जान। लेकिन वहां बाप नहीं था, वहां सिर्फ बादशाह था। उस रात वाणी बेगम की चीखें महल की दीवारों में दफन कर दी गईं। उसकी इज्जत कुचल दी गई, वारिस के नाम पर। सुबह होते ही उसे वीरान महल भेज दिया गया। दरबार में ऐलान हुआ, शहजादी बदचलन है, उसे रियासत से निकाला जाता है। वाणी बेगम ने रोते हुए कहा, मैं आपकी बेटी हूं। प्रताप खां ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब तो सिर्फ मेरी गलती है। कुछ महीनों में अफवाहें फैल गईं, शहजादी चरित्रहीन है, बादशाह ने उसे त्याग दिया। वाणी बेगम खामोश रही, क्योंकि सच बोलने का हक उससे छीन लिया गया था। कुछ अरसे बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा अद्वैत, अर्थ अकेला मगर मुकम्मल। बादशाह ने बच्चे को अपना खून मानने से इनकार कर दिया। माँ और बेटा समाज की नजरों में लानत बन गए। अद्वैत बड़ा हुआ तो तानों के बीच, तेरी माँ बदनाम है, तू हरामी है। वह रोता था मगर पढ़ाई नहीं छोड़ी। एक दिन उसे एक दोस्त मिला, आरिफ। आरिफ ने कहा, तेरी पैदाइश गुनाह नहीं, जुल्म का नतीजा है। यही दोस्ती उसकी ढाल बनी। अद्वैत ने पुराने दस्तावेज पढ़े, शाही फरमान ढूंढे, दरबारी खातों को खंगाला। एक बूढ़ा मुंशी कांपते हुए बोला, बेटा, तेरी मां कुर्बानी थी, बादशाह ने नस्ल के लिए बेटी कुचल दी। अद्वैत की दुनिया हिल गई। उसने कसम खाई, अब चुप नहीं रहूंगा। उसने गवाह जुटाए, लिखित हुक्म निकाले, पुराने वजीरों के बयान हासिल किए। आखिर सच अवाम तक पहुंचा। औरतें रो पड़ीं, बुजुर्ग शर्म से झुक गए। दरबार से सवाल उठे, क्या तख्त के लिए बेटी की इज्जत जायज है? शाही अदालत बैठी। सबूत इतने भारी थे कि प्रताप खां का सिर पहली बार झुका। वाणी बेगम सामने खड़ी थी। बादशाह बोला, मैंने यह सल्तनत के लिए किया। अद्वैत आगे आया, और मेरी मां ने आपकी कायरता की कीमत चुकाई। अदालत ने प्रताप खां को दोषी ठहराया। तख्त गिरा दिया गया, लेकिन वाणी बेगम मुस्कुराई नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा बचपन लौटाइए, अगर दे सकते हो। शाही अदालत का फैसला हो चुका था। प्रताप खां को कैद में डाल दिया गया था और आफताबगढ़ का तख्त खाली पड़ा था। रियासत में लोग वाणी बेगम के नाम पर आंसू बहाने लगे। जो कल तक पत्थर फेंकते थे, आज वही फूल लेकर उसके दर पर खड़े थे। लेकिन वाणी बेगम यह सब देखकर समझ गई, यह इंसाफ नहीं था, यह सिर्फ शर्म से पैदा हुई हमदर्दी थी। वह लोगों से बोली, मुझे तरस नहीं चाहिए, मुझे बराबरी चाहिए। अद्वैत अब सिर्फ बेटा नहीं रहा था, वह सवाल बन चुका था। शहरों में उसे बुलाया जाने लगा। मजलिसों में वह साफ कहता, मेरी मां अकेली नहीं थी, उसे अकेला किया गया। कुछ लोग उसके साथ थे और बहुत से उसके खिलाफ। पुराने बादशाह के हामी अब भी जिंदा थे। उन्हें डर था कि अगर वाणी बेगम मिसाल बन गई तो हर बेटी सवाल पूछने लगेगी। एक रात वाणी बेगम ने जिस मदरसे में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था, वहां हमला हुआ। किताबें जला दी गईं। दीवारों पर लिखा गया, औरत की जगह पर्दा है। वाणी बेगम खामोश खड़ी रही। अद्वैत पहली बार टूट गया। अम्मी, क्या सच बोलना हमेशा सजा देता है? वाणी बेगम ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, सच की कीमत चुकानी पड़ती है।
मगर झूठ की कीमत नस्लें चुकाती हैं। एक दिन अद्वैत ने पूछा, आप उस रात भाग क्यों नहीं गईं? वाणी बेगम देर तक खामोश रही, फिर बोली, अगर मैं भाग जाती तो हर लड़की भागने पर अगर मैं भाग जाती तो हर लड़की भागने पर मजबूर होती। मैं रुकी ताकि कोई और रुक सके। ये पहली बार था जब अद्वैत ने अपनी मां को रोते देखा। जैसे जैसे वाणी बेगम की आवाज फैलने लगी, वैसे वैसे साजिशें भी बढ़ने लगीं। धार्मिक मजलिसों में कहा जाने लगा, औरत ज्यादा बोलेगी तो घर उजड़ेंगे। दरबारों में फुसफुसाहटें थीं, वाणी को रोको वरना इतिहास बदल जाएगा। एक शाम अद्वैत सफर से लौट रहा था। रास्ते में नकाब पोशों ने उसे घेर लिया। ज्यादा हीरो मत बन, उन्होंने कहा। अपनी मां को चुप करा। फिर उन्होंने अद्वैत को मार डाला। वह लहूलुहान जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था। अस्पताल में उसने वाणी बेगम से कहा, अगर मैं चुप हो गया तो आपकी सारी लड़ाई बेकार हो जाएगी। वाणी बेगम की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। तो हम और तेज बोलेंगे। रियासत ने जांच बैठाई, मगर वही पुराने चेहरे। रिपोर्ट आई, बादशाह दोषी था, व्यवस्था पाक है। वाणी बेगम ने कागज फाड़ दिए, खुले मैदान में बोली, अगर व्यवस्था पाक होती तो एक बेटी की रूह कुचली न जाती। पहली बार लोग दो हिस्सों में बंटे, एक तरफ आराम, दूसरी तरफ सच। राजधानी के मैदान में लाखों लोग जमा थे, कोई ताज नहीं, कोई पहरा नहीं। वाणी बेगम मंच पर आई। उसने कहा, मैं शहजादी थी, फिर बदनाम औरत बनी, फिर खामोश मां, और आज एक सवाल हूं। मैदान सन्न था। मैं आपसे बदला नहीं मांगती, मैं जवाब मांगती हूं। अद्वैत आगे बढ़ा। उसने आखिरी पत्ते खोले। पुराने दरबारी का बयान, लिखित हुक्म और बादशाह की रिकॉर्ड की गई स्वीकारोक्ति। सबूत इतने मजबूत थे कि व्यवस्था को झुकना पड़ा। शाही अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वाणी बेगम पूरी तरह बेगुनाह, रियासत दोषी। पीड़ित औरतों के लिए शिक्षा और सुरक्षा अनिवार्य अधिकार। यह पहली बार था जब किसी औरत से माफी नहीं मांगी गई, बल्कि उससे सीखा गया। फैसले के बाद वाणी बेगम और अद्वैत नदी किनारे बैठे थे। अद्वैत बोला, अम्मी, अब सब ठीक हो गया। वाणी बेगम मुस्कुराई, नहीं बेटा, अब शुरुआत हुई है। आज वाणी बेगम सादा लिबास पहनती है, लड़कियों के साथ जमीन पर बैठती है। कोई उसे शहजादी नहीं कहता, और यही उसकी जीत है। उसके मदरसे की दीवार पर लिखा है, औरत की खामोशी नहीं, माशरे की सोच बदलनी है।